PLC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we are going to solve exercise 1.4. Question number 1 says that show that which of the following matrices are conformable for multiplication. हाँ, ये चार पार्ट्स दिए गए हैं। कहते हैं कि इसमें कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आया हम ए के साथ बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए के साथ डी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए के साथ सी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह बी के साथ ए मल्टीप्लाई हो सकता है, सी मल्टीप्लाई हो सकता है, डी मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो रूल्स मैंने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी अगर मैं चाहता हूं कि ए के साथ मैंने बी मल्टीप्लाई करना है तो शर्त यह है कि ए के नंबर ऑफ कॉलम चेक करें और बी के नंबर ऑफ रोज चेक करें। तो ए है ए और बी हमारे पास हैं पी एंड क्यू। तो इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, एक कॉलम है, और इसमें नंबर ऑफ रो 1 है। तो हम कह सकते हैं कि दिस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कंफर्मेबल। फॉर मल्टीप्लिकेशन ये सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने सिंपली ये लिखना है कि ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं रूल्स के मुताबिक। इसी तरह बी के साथ आया ए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम ये भी चेक करेंगे कि आइदर वी कैन मल्टीप्लाई ए विद बी। बी मैट्रिक्स हमारे पास हैं पी एंड क्यू और ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए एंड बी। बी मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, और इसमें रो 2 है R1 एंड R2। सो दीज आर आल्सो कंफर्मेबल। बी एंड ए आर आल्सो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आप चेक करें, ए के साथ सी को चेक करें। तो ए मैट्रिक्स है, यानी ए सी क्या मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। ए आपके पास ए और बी है, और सी जो है 1 -1 -2 1। ए में कॉलम जो है वो सिर्फ एक कॉलम है, इसमें रो R1 एंड R2 2 रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, सो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई देम। तो हम लिखेंगे कि ए एंड सी आर नॉट कंफर्मेबल। फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह इनको रिवर्स करें, यानी ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो सी हमारे पास है 1 -1 -2 1, और ए हमारे पास ए और बी है। इसमें 2 कॉलम हैं और सेकेंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, सो वी कैन मल्टीप्लाई देम। सी एंड ए कंफर्मेबल है, आर कंफर्मेबल। इसी तरह आप लोग चेक करें, ए और डी, ए बी और डी हमारे पास है पी आर एस। तो इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए एंड डी आर कंफर्मेबल। इसी तरह रिवर्स करें ऑर्डर डी एंड ए, तो चेक करना पड़ेगा पी आर एस और ये ए और बी। इसमें कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3,
और इसमें रो 1 और रो 2। तो सिंस वी कैन सी दैट नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, सो D एंड A आर नॉट कन्फर्मेबल, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसी तरह अब चेक करें BC, B है P एंड Q और C है आपके पास 1 -1 -2 एंड 1। इसमें कॉलम एक, कॉलम दो कॉलम है, इसमें रो 2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, सो BC आर कंफर्मेबल, ये हो सकते हैं मल्टीप्लाई। इसी तरह C भी -2 1 और B जो है वो हमारे पास PQ है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 और ये दूसरा कॉलम है और रो जो है वो सिर्फ एक रो है। तो C एंड B आर नॉट कंफर्मेबल। तो तरीका है कि हाउ टू चेक कि टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो सिर्फ इस रूल को इस्तेमाल करें, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज गिवन एज 3 and -2। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू फाइंड A एंड B, क्या ये मुमकिन है कि A और B मल्टीप्लाई हो सकता है। तो रूल्स मैंने आप लोगों को बताया था कि चेक करें नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं A और B मालूम करता हूँ A एंड B, इट मीन्स दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स -1 0 2 1, इसको B के साथ मल्टीप्लाई करो 3 -2। इसमें कॉलम एक कॉलम और ये दूसरा, तो ये दो कॉलम हो गए और इसमें रो 2 हैं। फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। तो हम देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। तो इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। सो हम लिखेंगे पार्ट 1 में, यस इट इज पॉसिबल टू फाइंड A एंड B। ये हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि ये मालूम करो कि B ए पॉसिबल है कि नहीं, यानी वी हैव टू रिवर्स द ऑर्डर। B मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -2 और A मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 0 2 1। इसमें कॉलम ज़रा चेक करें, एक कॉलम है और इसमें रो 2 रोज है। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, लिहाजा हम लिखेंगे कि BA इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कि जो पॉसिबल है उनको मल्टीप्लाई करें। B ए तो पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ें। A भी पॉसिबल है क्योंकि हमने लिखा है कि यस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड A B। तो हम मालूम करते हैं वी हैव टू फाइंड दिस प्रोडक्ट। वही उठाएं पार्ट नंबर 1 को, -1 0 2 1 मल्टीप्लाई 3 -2। तो मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताया था कि यू हैव टू ड्रा रो एरो। यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स में एलॉन्ग दी रो ड्रा करें, सेकंड मैट्रिक्स में एलॉन्ग दी कॉलम ड्रा करें। तो द टेल एंट्री शुड बी मल्टीप्लाई विद टेल एंट्री। ये एंट्री टेल पे आ रही है और यहाँ पर 3 टेल पे आ रहा है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते -1 मल्टीप्लाई बाई 3। 0 हेड पे है और -2 भी हेड पे है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते। चूँकि इस एरो में कोई ब्रेक नहीं है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब
इस रो की बारी ख़त्म हो जाती है, बारी है अभी सेकेंड रो की। तो चूँकि ये सेकेंड रो है तो हम इसको सेकेंड रो में वर्किंग शुरू करेंगे। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और 1 हेड पे है, -2 हेड पे है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -2। देयर इज़ नो ब्रेक इन दिस एरो हेड, सो वी राइट हियर प्लस। माइनस इंटू प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, लेकिन हम ज़ाहिर नहीं करते। माइनस इंटू प्लस से माइनस आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0, यू विल गेट 0, 3 2 ज़ार 6 minus into plus, this will become minus, 2 1s are 2, so the final result will be -3 and 4. This is AB. अच्छा, question number 3 says that A, B, C are 3 matrices given. We have to find out first A and B. तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 1 3 1 और बी है 1 -1 -3 और 4। तो वी कैन सी दैट इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, वी कैन मल्टीप्लाई देम, देयर शुड बी नो हेजिटेशन इन मल्टीप्लिकेशन। सो दिस रो शुड बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम। 4 multiply by 1 you will get 4, 1 multiply by 3 you will get here -3. As there is a continuity, so we put here plus. इस रो को अपने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि यहाँ पर सेकेंड कॉलम भी है तो इस रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस कॉलम की बारी ख़त्म हो जाती है, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अभी। सो 4 1s are 4, लेकिन चूँकि माइनस साइन भी है तो माइनस इंटू प्लस यू विल गेट -4। अब 1 को ये हेड पे है, ये भी हेड पे है, सो 1 4s are वी विल गेट 4। और यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए हम प्लस शो करते हैं। इस रो की बारी ख़त्म हो जाती है क्योंकि आगे तीसरा कॉलम नहीं है, लिहाजा इस रो को हम, इसकी बारी ख़त्म होती है तो हम सेकेंड रो को शुरू करते हैं। सेकेंड रो की पोजीशन सेकेंड रो में वर्किंग करेंगे। सो 3 1s are 3, 1 3s are, देखो 3 1s are 3, 1 3s are 3। चूँकि यहाँ पर माइनस साइन भी है तो माइनस इंटू प्लस से हमारे पास माइनस आ जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए हम ऑपरेटर प्लस लगाते हैं। सो इस कॉलम की बारी ख़त्म होती है। इस रो की अब सेकेंड कॉलम के साथ बारी है मल्टीप्लिकेशन की। 3 1s are 3, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस इट विल बिकम माइनस। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 यू विल गेट 1 4s are 4, कंटिन्यूटी के लिए प्लस लगाएं। सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा 4 प्लस इंटू माइनस 4 -3, -4 प्लस 4, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, यानी कैंसिल हो गए तो रिजल्टेंट 0 आया। ये 3 है, माइनस इंटू प्लस से माइनस आएगा और ये -3 + 4 से हमारे पास +1 आता है। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है ए बी विल बी इक्वल टू 4 - 3 you will get 1, this is 0, this is 0, this is 1। और याद रखें कि जब मैट्रिक्स इस तरह का आ रहा हो कि डायगोनल में इनकी एंट्री 1 1 हो, इसकी डायगोनल में एंट्री सारे 1 1 है और इनके रेक्टेंगुलर साइड पे, यानी ये साइड जो रह रहा है यहाँ पर 0 एंट्री है, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको हम शो करते हैं आई से रिप्रेजेंट करते। तो ये तो खैर
इस टॉपिक के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सिर्फ समझाना था आप लोगों को कि इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये ए बी का रिजल्टेंट है। दूसरा हमसे पूछ रहे हैं कि सी डी मालूम करो। सी डी, सी मैट्रिक्स हैज बीन गिवन एज 3, 4, 1, 2 एंड डी मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स हमारे पास है 1, -2, -1/2 और 2/3 हमारे पास है डी मैट्रिक्स। सो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर हैं। सो द फर्स्ट रो शुड बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम। 3 1s are 3, 4 मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ। याद रखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यू विल गेट 4 1s are 4 डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 1s are 4 डिवाइड बाई 2। यहाँ चूँकि माइनस साइन है तो माइनस इंटू प्लस, इसे हमारे पास माइनस आएगा, इनको ब्रैकेट में क्लोज करो। और इस एरो के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते। इस कॉलम की बारी ख़त्म हो जाती है, सेकेंड कॉलम की बारी शुरू हो जाती है। 3 × 2 यू विल गेट 6 और 4 मल्टीप्लाई 2 बाई 3, 4 2s are 8 डिवाइड बाई 3। सो यू विल गेट 8 डिवाइड बाई 3 प्लस। इस रो की बारी ख़त्म होती है। अब सेकेंड रो की बारी है, तो सेकेंड रो में काम शुरू करें। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 2 1s are 2 और नीचे इसके 2 भी है, तो ये -2 डिवाइड बाई 2 और एरो के लिए हम प्लस वो यूज़ करते हैं। अब इस की बारी होगी सेकेंड मैट्रिक्स के साथ। 1 × 2 यू विल गेट -2, 2 × 2 यू विल गेट 4 डिवाइड बाई 3। एरो के लिए हम प्लस साइन यूज़ करते हैं। 3 माइनस इंटू प्लस -4 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा -6 + 8 डिवाइड बाई 3। 1 माइनस इंटू प्लस, या इसको पहले सिंपल करें। 1 2s are 2, 1 2s are 2, दोनों के ऊपर 2 का टेबल जा सकता है। माइनस इंटू प्लस -1 और ये हमारे पास आ जाएगा -2 4 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर चूँकि LCM लेना है तो 3 - 4 डिवाइड बाई 2 वी हैव टू मेक इट सिंपल, और वी कैन जस्ट से 1 2s are 2, 2 2s are 4। तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा 3 - 2, यहाँ पे हमें LCM लेना पड़ेगा। -6 + 8 डिवाइड बाई 3, तो इनका जो LCM होगा वो 3 को हम 1 पे, इस 6 के नीचे 1 है तो 3 को इस 1 पे डिवाइड करें। 3 1s are 3। तो इस जो हमारे पास क्वोशेंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करें 6 के साथ। 3 6s are 18, -18 आ जाएगा। अब 3 को इस 3 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। 1 8s are 8, तो इसे हमारे पास आ रहा है -10 डिवाइड बाई 3। -10 डिवाइड बाई 3, 1 से 1 निकाले, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब -2 + 4 डिवाइड बाई 3, यहाँ अगेन हम LCM लेंगे 3। इस 2 के नीचे 1 है, 3 को 1 पे डिवाइड करें। 3 1s are 3। जो भी आपके पास क्वोशेंट है, क्वोशेंट को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 2s are 6, -6। अब इस 3 को इस 3 पे डिवाइड करें, सो 1 3s are 3। वट एवर द क्वोशेंट शुड मल्टीप्लाई विथ नॉमिनेटर। 4 1s are 4, प्लस आ जाएगा। -6 + 4 से -2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास CD है, और ये 3 - 2, इनको सिंपल करें, 3 से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। दिस इज योर
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि पार्ट 1 में मालूम करें ए बी। सो पुट फर्स्ट द ए मैट्रिक्स 2 1 3 0 और बी हमारे पास 5 3 4 4। तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें। द रो शुड बी मल्टीप्लाई विद द कॉलम। So whatever the entry a tail should multiply with a tail entry. 2 multiply 5, 5 2s are 10. 1 multiply by 4, you will get 4. For continuity we put here plus. इस कॉलम की बारी ख़त्म हो जाती है, सेकेंड कॉलम शुरू करें। 2 multiply by 3, 3 2s are 6 आ जाएगा। 1 multiply by 4, 4 आ जाएगा। For continuity we put plus. अब इस रो की बारी ख़त्म होती है तो सेकेंड रो की बारी आ जाती है, तो सेकेंड रो में काम करेंगे। इट शुड बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम। 3 5s are 15, 0 4s are 0, पुट हियर प्लस। अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 3s are 9 एंड 0 4s are 0 एंड पुट हियर प्लस ऑपरेटर। सो वी गेट 10 plus 4 14, 6 plus 4 you will get 10, 15 plus 0 you will get 15, 9 plus 0 you will get 9. This is your AB. दूसरे पार्ट में पूछ रहे कि डज बी ए एग्जिस्ट आर नॉट, क्या बी ए एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे रूल्स के मुताबिक। बी ए, पहले बी लिखे। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 3 4 4 मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स इज 2 1 3 0। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ रो 2 हैं, लिहाजा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी ए विल बी इक्वल टू दिस रो दिस कॉलम। 5 2s are 10, 3 3s are 9। अब इस कॉलम के साथ बारी है। 5 1s are 5, 3 0s are 0, ऐड देम। इस रो की बारी ख़त्म हो जाती है। अब सेकेंड रो की बारी है। 4 2s are 8 प्लस 4 3s are 12। अब इस कॉलम के साथ 4 1s are 4 प्लस 4 0s are 0। 10 plus 9 19, 5 plus 0 you will get 5, 18 plus 12 you will get 20 and this is 4. So बी ए भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन याद रखें कि ए बी और बी ए बराबर नहीं हो सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ये पूछ रहा है कि आया कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में होल्ड हो सकता है कि नहीं। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने प्रूफ किया था कि यस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है कि ए बी आइदर इक्वल टू बी ए आर नॉट, ये प्रूफ करना है। तो ये कभी भी होल्ड नहीं हो सकता। तो हम चेक भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। ए हमारे पास 1 1 0 0 और बी हमारे पास 0 1 0 0। मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम। 1 0s are 0, 1 0s are 0। अब सेकेंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, सेकेंड कॉलम के साथ। 1 1s are 1, 1 0s are 0। इस रो की बारी ख़त्म हो जाती है। We have to multiply the second row. So 0 0s are 0, 0 0s are 0। अब इसकी सेकेंड कॉलम के साथ बारी है। 0 1s are 0, 0s are 0। You will get, इसे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 और 0। यह हमारे पास है ए बी मैट्रिक्स। अब हम मालूम करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट बी ए। जस्ट रिवर्स द ऑर्डर। सो
B हमारे पास 0 1 0 0, we have to multiply 1 1 0 0. 0 1s are 0 plus 1 0s are 0. अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 1s are 0, 1 0s are 0. So the turn of first row is over. We have to start the second row, multiply with the first column. 0 multiply 1 0, 0 multiply 0 0, 0 multiply 1 0, 0 multiply 0 0. So we can see that this is a null matrix. तो ए बी को देखें, ए बी मैट्रिक्स इज 0 1 0 0 और बी जो है वो 0 0 0 0, मीन्स दैट ए बी नेवर इक्वल टू बी ए. So commutative logarithm multiplication does not think you. Thanks for watching. This is tomorrow we will start another lecture of this exercise, inshallah.